जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज का वीडियो साइंस से संबंधित है। साइंस जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 10 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को हम एक एक करके देखेंगे और इसको ज़रूर याद करना और इसको याद करके ही एग्ज़ाम में जाना, और ताकि आपका एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको इसमें से आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अभी तक यदि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने में पीछे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा मतलब इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलता है हमें? पहला है लैक्टोज, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है माल्टोज, चौथा है ग्लूकोज। तो इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिलता है? ये तत्काल ऊर्जा हमें किससे मिलता है? ग्लूकोज से। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में क्या क्या होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा दिया है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण हैं। ये कारण थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा, कारण होता है। पहला है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, दूसरा है पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, तीसरा है ग्लूकोज का अवक्षय, चौथा है लैक्टिक एसिड का संचय। यानी लंबे समय तक शारीरिक यदि परिश्रम करते हैं तो मांसपेशी में थकान सा अनुभव होता है। ये किसकी वजह से होता है? कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड हमें थकान का एहसास कराता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं? कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो प्रोटीन बनने में जो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है वो कितने हैं? 20। 10 हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है और 10 का संश्लेषण हम बाहर से लेते हैं, 10 तरह के प्रोटीन। तो टोटल मिलाकर के हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनने के लिए। तो 20 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से चुनना है कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है उड़द, दूसरा है चना, तीसरा है मटर, चौथा है सोयाबीन। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। इन 4 में से हमें चुनना है, अनाज में, दालों में, सब्जियों में, दूध में। तो किसकी बात की जा रही है? प्रोटीन की। तो शाकाहारी लोगों को ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है? दाल से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दाल। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो पहला है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B6, चौथा है B12। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में। और इसका नाम यदि हम इसका केमिकल नाम देखें तो इसको साइकोबोलामिन कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइकोबोलामिन। ये विटामिन B12 साइकोबोलामिन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को साइकोबोलामिन कहते हैं। B1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन। और अगला है विटामिन B6 को, ये जानते होंगे आप, नहीं जानते तो जानिए यहाँ पर, पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B12 को हम साइकोबोलामिन कहते हैं। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का रासायनिक नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत आ गया है।
तो यहाँ पर हम कर देते हैं कुछ, यहाँ पर हम विटामिन ई लिख देते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यहाँ पर विटामिन ई हमने कर दिया, यहाँ पर छूट गया है कुछ। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, पैराडॉक्सिन, टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई के बारे में यदि पूछें तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टेकोफेरॉल, ये विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या होता है, विटामिन ई। टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल भी कहते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन रेटिनॉल किसको कहते हैं, विटामिन ए को, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। और ये है आपका, ये फॉलिक एसिड है। और यहाँ पर पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन हम किसको कहते हैं, अभी हमने दिखाया था B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। तो ये B6 हो गया पैराडॉक्सिन। विटामिन ए, ये विटामिन ए है। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। तो हमारा यहाँ पर यदि हम विटामिन ई लेते हैं तो टेकोफेरॉल हमारा आंसर होगा। अगला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन से की वजह से बनता है। तो यहाँ पर है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो विटामिन के हमारा यहाँ पर आंसर होगा। रक्त का थक्का किससे बनता है, विटामिन के की वजह से। तो इसका नाम क्या है, विटामिन के को यदि हम बोलें तो इसका नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन विटामिन के को कहते हैं। और विटामिन डी को क्या कहते हैं, इसका भी नाम लिख देते हैं हम, कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी हो गया। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड है, ये एक तरह का, ये एस्कर्बिक एसिड, कार्बिक एसिड है ये ई तो बताया अभी, टेकोफेरॉल। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के की वजह से। अगला है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, इन चार में से हमें चुनना है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, पहला ऑप्शन केला, दूसरा सेब, तीसरा दूध, चौथा हरी पत्तीदार सब्जियां। तो सबसे अधिक आयरन हरी पत्तीदार सब्जियां, जैसे पालक वगैरह, पालक या फिर हरी पत्ती वाला जो भी सब्जी होगा उसमें विटामिन आयरन पाया जाता है। इसमें कोई विटामिन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में। और यदि आपको पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।